नरेंद्र मोदी को जवाब देना होगा और नरेंद्र मोदी को बताना होगा कि पुलवामा के शहीदों को तुमने हवाई जहाज क्यों नहीं दिया और तुमने चुप रहने को क्यों कहा। ये बताना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी से कोई नहीं डरता है, नरेंद्र मोदी ये समझ लें। ये गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेजों की व्यवस्था है, इसको ध्वस्त करने के लिए 2024 में अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन लोगों को डिटेन किया गया था सुबह पुलिस द्वारा उनको छोड़ा जा रहा है। सत्यपाल मलिक जी को भी अभी छोड़ा जाएगा। सारी चीजें, जितने भी लोगों को डिटेन किया गया था पुलिस द्वारा, जितने भी किसान लोग यहाँ पर आए हुए थे उनके समर्थन में, जिनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था, सबको अभी छोड़ा जा रहा है। सत्यपाल मलिक जी जा रहे हैं थाने से। सुबह इनको गिरफ्तार किया गया था, सीबीआई का नोटिस आया था। अब सत्यपाल मलिक जी को छोड़ दिया गया, आप लोगों को भी जिनको डिटेन कर दिया गया था छोड़ दिया गया, तो क्या यहीं रुक जाएंगे अब चीजें? आगे क्या रहेगा? आप आगे क्या करेंगे? नहीं, आगे अभी हम जाएंगे लेकिन यहीं आसपास ही हैं और अगर फिर सरकार परेशान करेगी तो जल्दी आ जाएंगे। लेकिन सीबीआई से तो पूछताछ अभी होगी इनकी, तो अगर उस मामले में कुछ होता है, क्योंकि विपक्ष तो बोल रहा है कि एक आदमी ने आवाज उठाई थी उसको भी अब धर दबोचा है इन्होंने। सीबीआई देश से बड़ी है क्या या मोदी से बड़ी है? मोदी ने इस देश में अपने से बड़ा कुछ छोड़ा ही नहीं और हम मोदी से टक्कर ले रहे, सीबीआई क्या? अच्छा, मोदी से टक्कर। देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर जनता बड़ी है, इसलिए मोदी को भी जाना पड़ेगा। अब पाप का गढ़ा भर गया, मोदी की तानाशाही खत्म। अब किसानों का और खापों का राज शुरू हो जाएगा, किसान मजदूर का। देश में तानाशाही नहीं चल रही देंगे। हमने 13 महीने आंदोलन लड़के ने मोदी को झुकाने का काम किया, अब मोदी की तानाशाही बढ़ गई थी। जैसे अपने मलिक साहब ने जो एक ईमानदारी का परिचय दिया, ईमानदारी से आवाज उठाई, देश को बताया कि पुलवामा हमले के पीछे कौन है, लेकिन मोदी, अमित शाह और देश के रक्षा मंत्री को अपनी जबान खोलनी चाहिए। नहीं, इनको जनता। यही सवाल है सर कि जवाब क्यों नहीं आ रहा है? भाई जवाब बीजेपी क्यों देगी? गलती में है वो, सबको पता लग रहा है, जानबूझकर करवाया है, उसके बाद अब फिर करवाया है, तो ये तो किसी को पता नहीं है क्या? आज न्यायपालिका देख लो, कार्यपालिका देख लो, अभी आपने क्यों बात की सीबीआई की? क्यों की? क्योंकि विपक्ष बोल रहा है कि सीबीआई और ईडी तो उनके अंडर है ही, अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अरे सभी बोल रहे हैं, बीजेपी के बोलने लग गए। अब आप किसकी वेट कर रहे हो? क्या मोदी बोलेगा कि हाँ मैंने सीबीआई पे कब्जा कर रखा है? दिक्कत तो यही आ रही है ना कि जब उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, बार बार इंटरव्यू में आरोप लगाए गए, बहुत सारी चीजें उनके बारे में बोली गई कि भ्रष्टाचार से उनको शायद इतना फर्क नहीं पड़ता, तो फिर भी क्यों नहीं बयान उनके सामने आ रहे हैं? जवाबदेही क्यों नहीं आ रही है? जनता किससे जवाब मांगेगी? मैं देता हूँ जवाब। ये देश है टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड दीज आर द पीपल। ये हैं, ये इस देश के मालिक हैं। कहीं किसी को भ्रम हो कि सरकार या मोदी मालिक हो गया, ये हैं, ये लोग हैं मालिक। ये किसान है जो इस देश का पेट भरता है। मोदी करता ही क्या है? जी, मोदी आप लोग बार बार बोलते हैं कि तानाशाह सरकार है, लोकतंत्र खतरे में है, बार बार ये शब्द अब सुनने में आ रहे हैं लगातार, जितनी बार भी धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो क्या लगता है फिर अगर तानाशाही हो ही गई है तो 2024 के इलेक्शन में क्या जनता सत्ता से उनको हटा पाएगी? ये तानाशाही का मुजाहरा तो किया ना कि आज कोई व्यक्ति अगर अपने घर पर गेट टुगेदर करे, लोगों को बुलाए और लोग आ रहे थे मिलने, तो उनको वहीं से पकड़ लोगे, डिटेन कर लिए गए। तमाम किसान नेताओं को डिटेन करके छावला थाने ले गए हैं, उनको पकड़कर यहाँ लाए। हम लोग जब यहाँ आए, हम लोग उनके घर आ रहे थे, पता चला यहाँ पे आ गए, हम लोग यहाँ आए। तो जब हम लोग यहाँ आए तो इन्होंने कहा कि अब जो है डिटेंशन खत्म, अब आप लोग घर जाइए। तो क्या मकसद क्या था इस डिटेंशन का? डिटेंशन करके ये सोच रहे थे डरा लेंगे, किसान जातियों को डरा लेंगे। डर जाएंगे क्या? क्यों डरेंगे भाई? हम किसान आंदोलन में नहीं डरे इनसे। नरेंद्र मोदी से हम डरने वाले हैं क्या? और हम लोग नहीं डरने वाले। और इन्होंने राहुल गांधी का बंगला छीन लिया, राहुल गांधी डर गए क्या? राहुल गांधी ने सवाल उठाया अडानी के मुद्दे पे, तो इन्होंने उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी, बंगले छीन लिए। डर गया कोई? उन्होंने सतपाल मलिक जी को डिटेन कर लिया, क्या डर गया कोई? कोई नहीं डरेगा। नरेंद्र मोदी से कोई नहीं डरता। और नरेंद्र मोदी का अब जाने का समय आ गया है। नरेंद्र मोदी की विदाई सुनिश्चित है। दूसरी चीज, जो ये पुलवामा में अटैक हुआ था, जो ये 40 जो किसान मजदूरों के बच्चे जवान जो शहीद हुए थे, उनको हवाई जहाज नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं दिया? नरेंद्र मोदी अपने 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में चलते हैं, 2 हवाई जहाजों में 17,000 करोड़ के 2 हवाई जहाजों में चलते हैं। इस देश के छोटे गरीब बच्चों के परिवारों के बच्चों को नहीं हवाई जहाज दिए। अडानी का बच्चे पर अगर होता तो उस पर हवाई जहाज दे देते हैं आप उसको। तो यानी उनकी सुरक्षा आपको ज्यादा है। देश के गरीबों, मजदूरों और अति पिछड़ों दलितों के बच्चों के लिए कोई स्थान नहीं है। नरेंद्र मोदी को जवाब देना होगा और नरेंद्र मोदी को बताना होगा कि पुलवामा के शहीदों को तुमने हवाई जहाज क्यों नहीं दिया और तुमने चुप रहने को क्यों कहा।
ये बताना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी से कोई नहीं डरता है, नरेंद्र मोदी ये समझ लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कि आज जो घिनौना काम इस प्रधानमंत्री जी ने गवर्नर साहब को गिरफ्तार करवा कर हमारे को जो गिरफ्तार करवाया है, निकट भविष्य में ही हरियाणा के अंदर जींद की जाट धर्मशाला में पूरे हरियाणा की खापों की पंचायत करेंगे और उस पंचायत में एक निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। और हम अनुरोध करेंगे गवर्नर साहब को कि पूरे हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर वो 2-2, 3-3 दिन लगाए और एक जन आंदोलन शुरू करेंगे हम। जिस तरीके से 40-44 हमारे जवान जो शहीद हुए एक षड्यंत्र के तहत इस बदमाश प्रधानमंत्री ने इतना घिनौना कांड किया कि अपना राज लेने के लिए हमारे नौजवानों को मरवा दिया। अब जिनके वो बेटे थे, जो उनकी बहुएं थी, जो आज विधवा हो चुकी है, उनका कहाँ से घड़ा भरेगा। तो इस तरीके से हम पूरे हिंदुस्तान की किसान और खा पंचायतें इकट्ठे होकर के जन आंदोलन शुरू करेंगे मलिक साहब की अगुवाई में। जी जैसे, लेकिन आज आप लोग आने वाले थे समर्थन में आराम से बातचीत के लिए, आप लोगों को डिटेन कर लिया गया पहले ही, तो क्या लगता है अगर जन आंदोलन शुरू होगा तो क्या उसको रुकने की कोशिश नहीं होगी? ऐसा है कि ये एक डिक्टेटर है, डिक्टेटर नरेंद्र मोदी। अब ये चाहता है कि इस देश में कोई बोलने वाला ना पैदा हो, परंतु ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है। गवर्नर साहब ने एक पूर्ण तौर से खुलासा कर दिया और ये और बड़े बड़े जो खुलासे होंगे उसके साथ ही ये जो जन आंदोलन होगा और आने वाले 2024 से पहले इसको उखाड़ फेंक देंगे पूरे हिंदुस्तान। क्या लगता है सर 2024 में सत्ता से हटा पाएंगे बीजेपी सरकार को? हम देंगे। मैं किसान पार्टी ऑफ इंडिया का पूरा देश का कार्यवाहक अध्यक्ष मास्टर रामवीर सिंह होडल पलवल से, और आज जो ब्रिटिश व्यवस्था चली आ रही है 1947 से आज तक, हम इसको ध्वस्त करने के लिए, भारतीय संस्कृति को खड़ा करने के लिए, और हम उन पूर्वजों के अनुयायी हैं, उनके सचेतक हैं। महाराजा सूरजमल, महाराजा अनंगपाल तोमर, राजा नाहर सिंह, राजा महेंद्र प्रताप, राजा देवी सिंह और गोखला जाट, चौधरी छोटूराम और यानी चौधरी चरण सिंह जी के प्रेरणा से हम सारे किसान और कमेरा वर्ग इस देश को 2024 में, किसान और कमेरा वर्ग ही असल वोटर है इस देश का, और उसी के बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये व्यवस्था नहीं, ये गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेजों की व्यवस्था है। इसको ध्वस्त करने के लिए 2024 में 543 आदमी, जिनमें 250 लेडीज होंगी और 250 जेंट्स होंगे, और बराबर की मातृशक्ति और जेंट्स को खड़ा करते हुए देश को। और मैं तो अब हरियाणा वासियों से कहना चाहता हूं, जो एमपी का चुनाव देशभक्ति के रूप में लड़ना चाहता है, ना हमें किसी मोदी भाई की जरूरत है, ना किसी राहुल भाई की, ना केजरीवाल की, ना मनीष की, ना किसी और जगपा की, ना सपा की। हम लोगों को, देश के देशभक्तों को पंचायती नुमाइंदा खड़ा करते हुए हरियाणा से बिल्कुल बच चुका है 5 लेडीज और 5 जेंट्स, किसान और कमेरा और मजदूर वर्ग के हम खड़ा करेंगे, और इस व्यवस्था को पूरे देश को 543 खड़ा करते हुए इस व्यवस्था को ध्वस्त करेंगे। जय हिंद। बीजेपी सरकार से जवाब क्यों नहीं आ रहा है? अगर इतने आंदोलन चल रहा है, आप लोग समर्थन में आ गए हैं, लगातार उन पर आरोप लगे रहे, जवाब क्यों नहीं आ रहा है? ये अभी तानाशाही की तरफ देश बढ़ रहा है, लेकिन अब किसान, मजदूर, जवान, हर प्रजा तंग हो चुकी है। आने वाले 2024 में इसको जड़ से उखाड़ फेंकेगी जनता। पहले ये नियम था, भारत का प्रधानमंत्री 35 साल उम्र होनी चाहिए, भारत का प्रधानमंत्री भारत का नागरिक होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए और पागल वगैरह नहीं होना चाहिए। अब क्या है, इन्होंने कर दिया पागल वगैरह नहीं होना चाहिए। आप मोदी जी पर निशाना साध रहे हैं? हाँ सर, हम देश की व्यवस्था पे निशाना साध रहे हैं। आप एक युवा हैं, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि आज को जो युवा है वो इन सारी चीजों को किस तरीके से देख रहा है? जिस तरीके से केंद्र सरकार पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, उस तरफ से जवाब नहीं आ रहा है, जैसे भी मुद्दे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, युवा को आज की राजनीति में भाग लेना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में जब तक युवा भाग नहीं लेंगे तो इस देश का उद्धार नहीं हो सकता, इस देश का कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो युवाओं का ही है। और जब तक युवा अपने मुद्दे नहीं जानेंगे, उनको पहचानेंगे नहीं, प्रश्न नहीं पूछेंगे। अब आप देखिए संसद में क्या हुआ, जो कोई प्रश्न पूछता है सरकार से उसको निष्कासित कर देते हैं।
कि 8 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। मैं पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जी, लेकिन समझ सब रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की न्याय व्यवस्था देखिए क्या हो गई है कि यदि कोई भी सवाल पूछता है तो उसके घर पे ईडी का समन भेज दिया जाता है, सीबीआई की जांच हो जाती है, पुलिस की जांच हो जाती है। यही बोल रहे विपक्ष भी कि सत्यपाल मलिक जी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने तगड़े आरोप लगाए हैं, सीधा सीधा आरोप लगा दिए जो सत्तासीन में लोग बैठे हुए हैं, इसीलिए उन पर सीबीआई की जो ये भी नोटिस था या पूछताछ करने के लिए भेज दिया गया। देखिए, इतने दिनों तक सत्यपाल जी जब गवर्नर रहे तो उस समय उन पर कोई जांच क्यों नहीं हुई, ये मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से। दूसरी, यदि कोई आपके खिलाफ यदि आप कोई गलत कदम उठा रहे हैं अपने राष्ट्र के प्रति, तो कहीं ना कहीं भारतीय नागरिक होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है, ये पूछना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि यदि हम राष्ट्र प्रेमी हैं, अपने देश से हम प्रेम करते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि इतनी मजबूती के साथ हम सवाल पूछें। और साथ में मैं मीडिया को भी कहना चाहता हूँ कि मीडिया जो है वो इस देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो हालांकि आजकल की मीडिया आप जानते हैं कि किस दौर में जा रही है, मीडिया को एकजुट होकर के, यदि वो भी अपने देश से प्रेम करती है तो उसको एकजुट होकर के विपक्ष के साथ में उन मुद्दों को उठाना चाहिए। चलिए जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये सारे प्रूफ है जी जी, एक सेकंड जी। तो अभी इन लोगों से हमने आपसे बातचीत करवाई है। सत्यपाल मलिक जी को सुबह गिरफ्तार किया गया था, इन लोगों को जो किसान लोग समर्थन में आए थे उनको भी डिटेन किया गया था, सबको अब छोड़ दिया गया है। इनका कहना है कि अगर ऐसे ही चीज़ें चलती रही, अगर ऐसे ही इन सरकारी जो चीज़ें उनका दुरुपयोग करते रहे तो एक जन आंदोलन शुरू करेंगे। आगे क्या रहेगा वो आपको दिखाते रहेंगे, जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। बने रहे जनता लाइव के साथ। धन्यवाद।